नमस्कार दोस्तों एक शानदार मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी 4 मेंढकों के बारे में है। होता क्या है, 4 मेंढक एक बार जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। तो रास्ते के अंदर एक गहरा गड्ढा होता है और 2 मेंढक गलती से स्लिप करते हुए इस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। तो उस केस में कुछ देर वो ट्राई करते हैं, बाकी वो गड्ढा गहरा होता है जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाते हैं। तो बाहर खड़े मेंढक उनका संघर्ष देखते हुए कुछ देर कंटिन्यू वेट करते हैं। उसके बाद में वो ज्यूम कर लेते हैं कि ये जो गड्ढे में गिर चुके हैं मेंढक, ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो वो बाहर से उनको सलाह देने लगते हैं कि अब तुम नहीं निकल सकते, अब तुम इसी गड्ढे के अंदर मर जाओगे। सॉरी बट अब तुम इस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते। इस तरह की नेगेटिव जो थॉट है वो शेयर करने लग जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से ये नेगेटिव विचार ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अब कुछ देर बाद में नीचे गिरे हुए 2 मेंढकों में से एक मेंढक उनकी जो वर्डिंग है वो सुन लेता है, उनकी आवाज़ सुन लेता है और वो डिमोरलाइज हो जाता है और वो गड्ढे के अंदर ही जो है दम तोड़ देता है। बाकी जो दूसरा मेंढक है वो कंटिन्यू संघर्ष करता रहता है और वो कुछ देर प्रोसेस के बाद में, समझने के बाद में वो अपनी गलती भी आइडेंटिफाई कर पाता है कि किस कारण से वो गड्ढे से नहीं निकल पा रहा। तो अपना दिमाग को यूज करते हुए वो जो गड्ढे के अंदर साइड के अंदर दीवार होती है वहाँ पे ग्रिप बनाते हुए वो किसी तरह एक ऊंची छलांग लगाता है और वो गड्ढे से बाहर आ जाता है। अब समझते हैं इस जो कहानी के अंदर जो गड्ढे के अंदर 2 मेंढक गिर जाते हैं उसमें से एक ही क्यों निकल पाया, दूसरा क्यों नहीं निकल पाया। तो जो दूसरा मेंढक था जो गड्ढे से बाहर निकल पाता है वो मेंढक बहरा था और वो जो बाहर खड़े हुए मेंढकों की बातें नहीं सुन सकता था। इसी का कारण था अब वो कंटिन्यू संघर्ष करता रहता है, प्रयास करता रहता है, कंटिन्यू बाहर निकलने की कोशिश करता है। और जब बाहर खड़े हुए मेंढक चिल्ला रहे होते हैं तो वो क्या है, बिकॉज वो सुन नहीं सकता, तो वो जो मूवमेंट होती है उनके हाथ की पैरों की, वो समझता है कि मेरे को उत्साहित कर रहे हैं या मेरे को और ज़्यादा जोश दे रहे हैं ताकि मैं और ज़्यादा संघर्ष करूं और किसी तरह निकल पाऊं। तो वो बताता है कि मैंने 2 चीज़ें, जो 2 प्रोसेस है या 2 टेक्निक है मैंने इसके अंदर यूज़ की। नंबर 1 तो मैंने क्या है, अपनी गलती को आइडेंटिफाई करते हुए समझा किस कारण से मैं गड्ढे से बाहर निकल पा रहा हूँ। दूसरा काम मेरे बाहर खड़े हुए साथियों ने किया, अब मैं सुन नहीं पा रहा था उनकी बातें, बाकी उनका जोश देखते हुए जो बार बार चिल्ला रहे थे, जो हाथ पैरों की मूवमेंट कर रहे थे, तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल रही थी और मेरे को लग रहा था ये मेरे सच्चे हितैषी हैं और ये मेरे को और ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि मैं जोश के अंदर और इस गड्ढे से बाहर निकल पाऊँ। और ये 2 कारण थे जिसकी वजह से वो जो दूसरा मेंढक है वो गड्ढे से बाहर निकल पाया। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा हर हाल के अंदर पॉजिटिविटी के साथ में संघर्ष करना चाहिए। नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। उसी का परिणाम था अब वो जो दूसरा मेंढक था जो नहीं निकल पाया, वो स्टार्टिंग में संघर्ष करता है, बाकी जैसे उसके दिमाग के अंदर जैसे वो बाहर खड़े हुए मेंढकों की बातें सुनता है, उनके नेगेटिव विचार सुनता है, उसकी वजह से वो डिमोरलाइज हो जाता है और वो गड्ढे के अंदर ही दम तोड़ देता है। जबकि दूसरा मेंढक है उसको सुनाई नहीं देता है, तो उनकी जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव वे में लेता है और उसी पॉजिटिविटी के कारण ही वो उस गड्ढे से बाहर निकल पाता है। दोस्तों जीवन के अंदर कठिनाइयाँ कैसे भी हो, संघर्ष कैसा भी हो, सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, हमें किसी भी हालत के अंदर पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कंटिन्यू संघर्ष करते हुए, कंटिन्यू जोश के साथ में और जो कठिन परिस्थितियाँ हैं उनके साथ में लड़ना चाहिए। अंत के अंदर निश्चित आपकी होगी। At any cost, you win the race if you continue patiently, dedicatedly, continuously work like a winner. This is the main goal, this is the main mantra of success. So you should apply the same things in your life also, that at every time, at every condition, you should not leave the positive thoughts. Then only you can get the success in your life. दोस्तों मैं समझता हूँ और मैं मानता हूँ कि मेरी इस जो छोटी सी कहानी है उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आप भी जीवन के अंदर खड़े होकर एक नई ऊंचाइयाँ हासिल करने के लिए संघर्ष करोगे। इसी के साथ में मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ
और अगर आपको इससे कुछ भी लर्निंग मिलती है, कुछ भी सीखने को मिला है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप जो मेरी अपकमिंग वीडियो है उनको कंटिन्यू देख पाओ और उनसे एक सीख ले पाओ। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर, बिकॉज मेरे जो चैनल के ऊपर हैं वो इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नॉलेजेबल फैक्ट है, इस तरह की चीज़ें ही मिलती हैं। सो वो आपके दोस्तों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। जैसे आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो उसके इसमें मेरी जो अपकमिंग वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आप उसको देख सकते हो, उससे लर्निंग ले सकते हो और अपने आप को अपडेट कर सकते हो। सो thank you very much for your important and precious time, and best of luck for your life. Thank you.